चलिए, so first of all you should remember that interviewers are looking for 10 qualities in a candidate. Interviewer is looking for 10 qualities and English is one of them. ठीक है, मीन्स कंप्लीटली योर इंटरव्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन इंग्लिश. ठीक है, हमको ये लगता है कि इंग्लिश आती है तो मिल जाएगी, इंग्लिश नहीं आती तो नहीं मिलेगी. ऐसे नहीं है. ठीक है, बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारा जो टैलेंट होता है उसमें से ये एक है, बट दिस इज नॉट एवरीथिंग. पहले तो ये आप समझ लो. ठीक है, ठीक है, आपके पास में स्कोप होता है ना. कुछ इंटरव्यूज में आप हिंदी बोल सकते हो, कुछ इंटरव्यूज में हिंदी मराठी बोल सकते हो आप, सो वहाँ पर वो बोल सकते हो आप. ठीक है, बट इफ देयर इज अ कंडीशन वेयर यू वांट टू स्पीक ओनली इंग्लिश, नाउ विल टॉक अबाउट दैट. ठीक है, क्योंकि मैंने पहले क्लियर कर दिया आपको, इंग्लिश इज नॉट एवरीथिंग. Especially in your interviews, English is not everything. Okay, English is one of the quality they are looking for. ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश वीक है, ठीक है, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मुझे नॉलेज है, आई एम एम्बिशियस, तो फिर वो प्रूफ करो अपनी लैंग्वेज में. हिंदी में प्रूफ करो, मराठी में प्रूफ करो उसको. ठीक है, तब वो कहेगा कि चल ठीक है यार, एक चीज़ नहीं है सिर्फ. ठीक है, बाकी तो सब है, जो हम चाहते वो सब तो है इसके अंदर. ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इंग्लिश नहीं आती थी तो मैं अपनी नॉलेज भी नहीं बता पाया, मैं अपना कॉन्फिडेंस भी नहीं बताया, मैं अपने एम्बिशंस भी नहीं बता पाया, मैं अपनी लीडरशिप क्वालिटी भी नहीं बता पाया, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी. तो ये पहले आपको कंसिडर करना. ठीक है, नाउ इंग्लिश, इफ यू फेस प्रॉब्लम्स इन हैंडलिंग द क्वेश्चंस इन इंग्लिश, सो लेट मी टेल यू, द पर्सन हु इज आस्किंग यू क्वेश्चन इन इंग्लिश, he or she is also not a native English speaker. वो भी कोई ब्रिटेन और अमेरिका से नहीं आया है. ठीक है, वो भी आप ही की तरह है. आप ही की तरह जिस स्कूल में आप पढ़े हो वो भी उसी किसी स्कूल से पढ़ा है. ठीक है, आपने जो बुक्स पढ़ रहे हो उसने भी वैसे ही बुक्स पढ़ी है, और उसकी भी वही मदर टंग है जो आपकी मदर टंग है. तो जो इंग्लिश की मिस्टेक्स आप कमिट करते हो वो भी वैसे ही कुछ ना कुछ इंग्लिश में मिस्टेक्स करता है. ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट अमेरिका से तो कोई आने वाला नहीं आपके इंटरव्यू लेने के लिए, तो फिर ठीक है, आप बोल सकते हो बहुत डिफरेंस है यार. नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी इंग्लिश में और आपके इंटरव्यूअर की इंग्लिश में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. ठीक है, चलिए, अब अगर आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हो और अगर आप मिस्टेक करते हो तो एक बात याद रखो, इंग्लिश स्पीकिंग के टाइम मिस्टेक पकड़ने की जो कैपेबिलिटी है वो सिर्फ उस बंदे को है जो इंग्लिश टीचिंग फील्ड से है. अगेन आई रिपीट, इफ यू स्पीक इंग्लिश एंड इफ यू कमिट मिस्टेक्स इन इंग्लिश स्पीकिंग, ओनली द पर्सन हु बिलोंग्स टू इंग्लिश स्पीकिंग फील्ड, इंग्लिश टीचिंग फील्ड कैन कैच योर ईच एंड एवरी मिस्टेक. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन. और अब मुझे बताओ, वहां पर कितने ऐसे इंग्लिश के टीचर आने वाले इंटरव्यू लेने के लिए? एक भी नहीं है. वो बेचारे अकाउंट्स में बिजी रहते हो, बस खाली इंटरव्यू टू इंटरव्यू इंग्लिश बोलते वो भी, है ना. वो भी थोड़ी रोज सेमिनार और प्रेजेंटेशन लेते बैठे, उनको तो पैसे गिनने से फुर्सत नहीं. तो एक बात याद रखो, जो इंटरव्यू मेरा ले रहा है वो खुद भी कोई कम्युनिकेशन फील्ड का एक्सपर्ट नहीं है, वो भी कोई इंग्लिश लैंग्वेज का कोई टीचर नहीं है जो मेरी हर मिस्टेक पकड़ लेगा. ये आप अपने आप को समझो, तब आपकी इंग्लिश निकलेगी. ठीक है, तो हम क्या करते, पहले मैंने कहा ना, साइकोलॉजिकली ये बना लेते, उसकी इंग्लिश देखने की जरूरत नहीं. क्यों देखने की जरूरत नहीं है? थोड़ा बैठो 1 घंटा उसके साथ, आपको पता चलेगा उसकी इंग्लिश में कितने मिस्टेक्स है. ठीक है, सो रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है, ये होगी पहली चीज. दूसरी चीज लिख लो ये आप. ठीक है, द पर्सन हु इज कंडक्टिंग योर इंटरव्यू इज ऑल्सो नॉट द एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ही इज ऑल्सो नॉट एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ही इज एक्सपर्ट ऑफ बैंकिंग. वो भी बैंकिंग का एक्सपर्ट है. ठीक है, सेकेंड थिंग, ड्यूरिंग इंटरव्यू आई हैव टू आंसर ओनली फ्यू क्वेश्चंस इन इंग्लिश. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम जब कहते हैं ना, नहीं सर मेरी इंग्लिश वीक है, नहीं सर मेरी इंग्लिश वीक है, तो पहले पता तो करो आपको इंग्लिश कितनी बोलनी है. वहाँ पे आपको स्टेज पे जाके 1 घंटे की स्पीच थोड़ी देनी है. वहाँ पे
कि आपको 1 घंटे का प्रेजेंटेशन देना है वहाँ पे, तो पहले मेक श्योर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन इंटरव्यू, यू आर गोइंग टू आंसर सम क्वेश्चंस, ठीक है। और वो भी कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस है क्या? देखिए इंग्लिश में प्रॉब्लम कब आती है, जब आपको कंटिन्यूसली कुछ बोलना है, कंटिन्यूसली बोलना है तो प्रॉब्लम है। ये तो बिल्कुल है ना, बहुत शॉर्ट डील है, ये क्वेश्चन दिया वो आंसर दे दिया, ये क्वेश्चन दिया ये आंसर, यानी कितना टाइम है आपके पास, यानी हार्डली यू आर स्पीकिंग इंग्लिश कंटिन्यूसली फॉर 10 to 15 सेकेंड्स। हर बार का जो आपका स्पीकिंग फॉर्मेट है 10-15 सेकेंड्स का ही है, वो उससे ज़्यादा का नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप कंसीडर करो कि मुझे कैसी इंग्लिश बोलनी है, ब्रेक में बोलनी है, पूरी एक साथ थोड़ी बोलनी है मुझे, ठीक है। दूसरी चीज़, कितनी देर का इंटरव्यू है आपका, 10 मिनट 15 मिनट, कितना होता है मैक्सिमम? दोज हू अटेम्प्टेड 7 to 8 मिनट्स, ओनली 7 to 8 मिनट्स। चलो अब इसको ब्रेक करो, कंसिडर 8 मिनट्स, कि पूरा 8 मिनट्स आप ही बोलोगे, 4 मिनट आपके 4 मिनट उसके, ठीक है। 4 मिनट उसके भी तो है ना, वो भी तो बात करेगा, तो फिर आपको अब कितनी देर बात करनी है? 4 मिनट, ठीक है। अब 4 मिनट में 4 मिनट को आप डिवाइड करो, अगर 8-10 क्वेश्चन भी पूछता है, 10 क्वेश्चन भी अगर पूछ रहा है, तब एक एक क्वेश्चन के लिए आंसर के लिए टाइम कितना है? 30 सेकेंड्स, है ना। तो क्या एक बार में आप 25 to 30 सेकेंड बात नहीं कर सकते? उसमें अपना फ्रेज डालो 10 सेकेंड का, तो फ्रेज हो गया अपना। मीन्स एक्चुअल इंफॉर्मेशन यू आर गिविंग इन ओनली 10 to 15 सेकेंड्स। इंफॉर्मेशन जो आपको देनी है 10 से 15 सेकंड की ही इंफॉर्मेशन है। फ्रेज शुरू में एक फ्रेज डालो और आखिर में भी डालो ना, हर आंसर के एंड में भी एक फ्रेज डाल सकते हो आप। जैसा फॉर एग्जांपल उस बैंक के बारे में पूछ लिया तो आपने शुरू किया, सर इफ आई टेल यू अबाउट बैंक, सो दिस आपने ये आंसर दिया। अब एंड में क्लोज में भी एक फ्रेज डालो, दिस मच नॉलेज आई हैव अबाउट बैंक। तो हर आंसर में पहले एक फ्रेज, आखिर में एक फ्रेज, खत्म हो गया आपके 30 सेकेंड। अब मुझे बताओ, क्या इतनी इंग्लिश नहीं बोल सकते आप? हर कोई बोल सकता है, हर कोई। मिस्टेक के साथ बोल सकते हो, मिस्टेक के साथ बोलो। क्यों? मैंने आपको कहा ना, वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, उसके भी डूडल्स में प्रॉब्लम है, उसके भी ईज और वॉज में प्रॉब्लम है, समझ रहे हो आप? अच्छा, अब इंग्लिश को लेकर मैं साइकोलॉजी बताता हूँ कैसी। जब दो लोग मिलते हैं और इंग्लिश में बात करते हैं, तो जिसने शुरू किया वो छा जाता है, जिसने शुरू किया वो छा जाता है, और सामने वाला उसके इंप्रेशन में दब जाता है। स्टिल दैट पर्सन इज इंटरव्यूअर। अगर आपने शुरुआत अच्छी की ना कभी, जैसा शुरू में ही आपने दरवाजे से शुरू किया, कभी आपने एकदम ब्रिटिश एक्सेंट, एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन। देखो, अगर उसकी इंग्लिश वीक होगी ना, उसको रियलाइज होगा रियली मैंने कहा ना, दे आर नॉट इंग्लिश एक्सपर्ट्स, दे आर एक्सपर्ट इन बैंकिंग। तो आप शुरुआत अच्छी करो, सिर्फ यानी नॉक करते हो ना, आप प्रोफेशनल नॉक करो, सिर्फ 2 बार। May I come in, sir? When he say yes, thank you so much, sir. Good morning. क्या कर रहे हो मालूम? दबाव बना रहे हो, दबाव। और ये वाकई में दबाव बनता है, बिलीव मी, ये दबाव बनता ही, ठीक है। कुछ नहीं, अभी कोई कॉन्वर्सेशन शुरू नहीं हुआ, आपसे नॉक कर रहे हो, may I come in? Yes, thank you so much, sir. Good morning. May I sit here? Yes, please sit down. बैठ गया। अब वो खुद सोचने में लगता है कि यार नॉर्मल क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, आपने एक्सप्रेशन दिया, मीन्स आपने जो इंप्रेशन क्रिएट किया। और इंप्रेशन की एक खास बात बताता हूँ मैं आपको, जैसा हम अक्सर कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। कितनी देर तक लास्ट होता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि जब भी आप किसी से फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन करते हो, ठीक है, और फर्स्ट 20 to 40 सेकंड जो करते हो, वो उस बंदे के माइंड में अगले 20 से 30 मिनट्स तक रहता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर मैं आया, ठीक है, और मैं बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस में था, ठीक है, यहाँ आया, ऊपर खड़ा हो गया और मैंने कहा कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंटरव्यू टेक्निक्स। ये बस मैंने जो कहा ना,
ये इंप्रेशन आपके माइंड में अगले 30 मिनट्स तक रहेगा। जब तक मैं कोई बड़ी गलती ना कर दूँ, जब तक मैं कोई बहुत क्लियर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना दे दूँ, तब तक तो आप बोलेंगे वाह क्या बात है। ये आपके साथ भी आपने इंटरव्यू में जो शुरू में जो कर दिया, वो इंप्रेशन इंटरव्यूअर के माइंड में सेट हो जाता है। बोलते हैं यार बहुत प्रोफेशनल लग रहा है, बहुत प्रोफेशनल। और देखिए फिर बाद में अगर आप मिस्टेक भी करते हो ना, तो वो लोग इस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ठीक है चलो बैंकिंग नॉलेज नहीं है, लेकिन इसका बिहेवियर देखो, इसके एटिकेट्स देखो, यानी इसके मैनर्स देखो, इसमें आपकी मिस्टेक्स एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, सो बिगिनिंग में अच्छा इंप्रेशन आपको देना है। ठीक है, क्योंकि ये आई ऑल्सो एक्सपीरियंस पब्लिक प्लेस पे कोई भी एक नए व्यक्ति को अगर आप बात करते हो इंग्लिश में, तो जो शुरू करेगा वो छा जाएगा, दूसरे वाले की आवाज़ ही नहीं निकलती। मालूम आपको, ये कभी ऑब्जर्व किया आपने? कभी पब्लिक प्लेस पे आप जाकर कहीं पर भी, जैसे कि आप अगर रेलवे स्टेशन पे आप चले गए, वहाँ पे बड़ी लाइन लगी है टिकट की, ठीक है, और आपको शॉर्टकट से टिकट लेना है, सिर्फ इंग्लिश बोलो आप दूर से, लेकिन दूर से बोलना, वो विंडो वाले को दूर से बोलना, एक्सक्यूज मी सर, मे आई गेट 2 टिकट्स बिकॉज आई एम इन हरी, माई ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट। अब उसको सुने आए या नहीं सुने आए, आपको सुनाना किसको था? क्योंकि ये ऑब्जेक्शन लेने वाले हैं। अब इनको सबको सुनाना था आपने, आप विंडो के पास चले गए, ठीक है, अब इन सबको पता चल गया कौन आया, ठीक है, तो कोई हिम्मत नहीं करता आपको रोकने की। ठीक है, क्यों नहीं करता? 2 रीजंस, 2 रीजन है। एक रीजन ये है कि वो आपको बहुत बड़ा व्यक्ति समझते हैं, जो कोई बड़ा ऑफिसर है, ठीक है, जन तो जल्दी में होगा, हालांकि डर गए वो नहीं बोलेंगे। दूसरा रीजन ये है कि अब इसको रोकना है तो इंग्लिश में रोकना पड़ेगा, इतना रिस्क कोई लेता नहीं। ठीक है, तो बिगिनिंग जो होती है ना बड़ी ज़बरदस्त होती है। यानी मैं आपको एक बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, जैसे कि नाउ यू नो मी एंड आई नो यू, ओके, यू नो माई लेवल ऑफ इंग्लिश एंड आई नो योर लेवल ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ठीक है, आप लोग मिस थोड़ा संभल के बात करोगे, मैं बिंदास बात कर लूँगा, लेकिन अगर हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते और आप मुझे कहीं बाहर मिल गए, चाय के होटल पे मिल गए, ठीक है, और वहाँ पर अगर आपने इंग्लिश शुरू कर दी, सिर्फ आपने ऐसे कहा एक्सक्यूज मी सर, कुड यू प्लीज गेट अ साइट, आई वांट टू सिट ऑन दैट चेयर। कौन है यार? और यकीन जानो मेरी इंग्लिश वहाँ पर हार मान लेगी। क्यों? तो आपने शुरुआत की, क्योंकि मुझे आपकी लेवल नहीं पता, आपको मेरी लेवल नहीं पता, लेकिन जब मैंने आपको देख लिया तो मैं अपनी लेवल को कम समझता हूँ। ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि यार आई थिंक ही इज बेटर देन मी। ठीक है, अब मेरी इंग्लिश नहीं निकलती फिर वहाँ पर। ये होता है स्ट्रेंजर से, जब भी आप बात करोगे आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़बरदस्त दबाव बनाता है। ठीक है, तो इंग्लिश को लेकर यही करो, इंटरव्यू में जब आप जा रहे हो तो शुरुआती जो कॉन्वर्जेशन है उसमें अच्छे स्टेटमेंट बना के ले जाओ। अब ये तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है ना, एक्सक्यूज मी बोलना, मे आई कम इन बोलना, मे आई सीट बोलना, थैंक यू सो मच बोलना, ये कौन सा मुश्किल काम है? इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। ठीक है, चलिए अगेन, no, all. If male and females are sitting there, first female, you should prefer female. Okay, I'll give you one demo. Like when you come to the desk, okay, you should, that cabin you should knock only twice. Okay, वो भी इससे हाँ, मतलब बोले मेरे पास कड़ा है ना सर, कड़ा नहीं, you should knock with your knob twice. Okay, whether the door is open or closed, बंद हो या खुला हो, नॉक करना जरूरी है। Why? To get the attention. ठीक है, when the interviewers look at you, then take permission. ठीक है, then you should say, may I come in? Wait for their response. When they say yes, say thank you so much. Good morning. Female है, good morning ma'am, good morning sirs. Yes. Good morning ma'ams, good morning sirs. या फिर you can say simply good morning everyone. ये भी हो सकता है। ठीक है, then you move toward the chair, then you go toward the chair, stand beside the chair, beside, हाँ, मैं तो कुछ ऐसे खड़े होते हैं, बस बोलते बैठता हूँ। This is wrong gesture, है ना? ये ऐसा खड़े हो रहे हो आप, बोलो may I sit, उन्हें बोलते ही बैठ। Don't do like this, okay? और बैक साइड भी नहीं, है ना? कुछ लोग पीछे से खड़े होते हैं, तो उस पर ऐसा चेयर देखे, may I sit? Yes, thank you.